माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो मींस स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए, और जब सेल होगा वो क्या होगा? लिविंग। तो इसीलिए हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म को लिविंग थिंग्स। लिविंग मींस स्मॉल टाइनी लिविंग थिंग्स, जिनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। किसकी? ठीक है ना, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या हम बोलते हैं माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं? और क्या ये हमारे फ्रेंड भी हैं या फो? फ्रेंड मींस दोस्त, फो मींस दुश्मन। कभी हमारे फ्रेंड भी होते हैं, कभी हमारे दुश्मन भी होते हैं। क्यों दुश्मन? क्यों? बिकॉज ये क्या करते हैं? हमें बहुत सारे डिजीज करते हैं। सिर्फ क्या हमें नहीं सर, प्लांट्स को भी और एनिमल्स में भी ये बहुत सारे डिजीज करते हैं। सुनो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे अल्गी हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन वायरस को हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। वायरस माइक्रो है लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए बेसिक फीचर क्या होना चाहिए? वो सेल होनी चाहिए, और वायरस इज नॉन सेल्यूलर मींस एसेल्यूलर। क्लियर हुआ? तो वायरस के पास सेल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? अभी हमने क्या किया, हम आमतौर पे एक चीज देखते हैं घर में, दैट्स कॉल्ड कर्ड फॉर्मेशन। दैट्स कॉल्ड कर्ड फॉर्मेशन। नाउ लिसन, कर्ड फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? क्लियर? एंड कर्ड फॉर्मेशन के दौरान कौन सा बैक्टीरिया आपको मदद करता है? कौन सा माइक्रोब आपको मदद करता है? शुक्रिया। वो एक ही बैक्टीरिया है, दैट्स कॉल्ड कौन सा बैक्टीरिया? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन है? लैक्टोबैसिलस। क्यों नाम पड़ा है? लैक्टो मींस क्योंकि एक शुगर पे फीड करता है, इसका खाना एक शुगर होता है जो मिल्क में होता है, दैट्स कॉल्ड लैक्टोज। क्या? और बैसिलस क्यों? क्योंकि इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप रॉड शेप है। क्लियर हुआ? इसीलिए इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। और एक चीज याद रखना, ये एक एसिड भी प्रोड्यूस करता है, दैट्स कॉल्ड लैक्टिक एसिड। दैट्स कॉल्ड, जिसकी वजह से कर्ड जो होता है उसका टेस्ट सुअर होता है, सुच बना चुक, खट्टा बनता है। कैसा बनता है? खट्टा। नाउ लिसन, हमने घर में एक पतीला लिया, पतीले में हमने क्या रखा? हमने उसमें मिल्क रखा। क्या रखा? क्या रखा? जब हमने उसमें मिल्क रखा, लेकिन मिल्क का टेंपरेचर कितना होना चाहिए? 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? अगर इससे नीचे भी होगा, अराउंड 30 डिग्री उसका टेंपरेचर होना चाहिए। अभी हमने कौन सा मिल्क लिया? ल्यूक वार्म मिल्क। क्लियर हुआ? सब बोल, क्या न्यू है? सब बोल दो। हमने उसको किस में डाला? हमने उसको एक कंटेनर में डाला। क्लियर हुआ? तो आपको ये पता है मिल्क में कौन सा शुगर होता है? दैट्स कॉल्ड लैक्टोज। दैट्स कॉल्ड। क्लियर हुआ? ये किसका खाना है? लैक्टोबैसिलस का। किसका? अब हमने घर में क्या किया काम? हमने कर्ड उठाया, हमारी माँ एक चमचा उठाती है, ठीक है ना, या क्यों होना चाहिए जोर, क्या होना? एक वो चम्मच उठाया, एक्चुअली उसने क्या उठाया? उसने लैक्टोबैसिलस की पॉपुलेशन उठाई। क्लियर हुआ? इसने बहुत सारे बैक्टीरिया उठाए और डाला किसमें? इस कंटेनर में। और जो ये पॉपुलेशन इसने उठाई, इसको बोलते हैं इनोक्युलम। क्या बोलते हैं? जोर निश्चित इनोक्युलम। क्या बोलते हैं? या बोलेंगे स्टार्टर। क्या? क्यों बोलते हैं स्टार्टर? बिकॉज अब ये स्टार्ट करने वाला एक प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड कर्ड फॉर्मेशन। दैट्स कॉल्ड, इसीलिए कर्ड फॉर्मेशन के लिए जो स्टार्टर का इस्तेमाल होता है, दैट्स कॉल्ड इनोक्युलम। दैट्स कॉल्ड। और इनोक्युलम एक्चुअली क्या होता है? उसको हम दूसरा नाम स्टार्टर बोलते हैं। वो एक्चुअली पॉपुलेशन होता है लैक्टोबैसिलस का। बहुत सारे लैक्टोबैसिलस आपकी माँ, आपकी मम्मा उठाती है और डालती है कहां पे? इस कंटेनर में। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है कि जो ये मिल्क होता है, इसमें जो शुगर होता है, क्लियर हुआ, एक कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका नाम क्या है? शाबाश, लैक्टोज। वो किसका खाना है? लैक्टोबैसिलस का। अब क्या हुआ काम? अब जो ये लैक्टोबैसिलस है, ये किसको फीड करेगा? नाउ अब ये लैक्टोज पे फीड करेगा। क्लियर हुआ? अब ये लैक्टोज को खाएगा। अब ये लैक्टोज को, जब इसने लैक्टोज को खाया, इसने ग्रो किया, अब ये मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? अब ये प्रोडक्शन करेगा। अब बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, जिससे बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती है। बहुत सारे बैक्टीरिया किस में आएंगे? अब इसमें। अब इसके बाद क्या होगा? मिल्क में और एक प्रोटीन होता है, दैट्स कॉल्ड क्या? अब प्रोटीन होगा, दैट्स कॉल्ड केसिन। क्या? आपको पता है मिल्क वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? केसिन। अब जो लैक्टोबैसिलस है, जो लैक्टोज को खा रहा था, अब इस दौरान ये प्रोड्यूस करेगा एक एसिड, दैट्स कॉल्ड लैक्टिक एसिड। दैट्स कॉल्ड कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। अब जब ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, अब ये इस केसिन को, इसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। पार्शियली मींस आपको ये इसको धीरे धीरे आधा आधा क्या करेगा? डाइजेस्ट। पूरा डाइजेस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर आएगा वो कर्ड जैसा आएगा। ठीक है ना? अब कर्ड की जो फॉर्मेशन करता है वो किसने किया? वो लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस से कौन सा
एसिड रिलीज किया? लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड रिलीज हुआ उसके बाद लैक्टिक एसिड ने किस प्रोटीन को तोड़ा? इसको बोलते हैं डिनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? जब इसने डिनेचुरेशन मींस तोड़ना, क्लियर हुआ? अब इसने इस केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, लेकिन आधा डाइजेस्ट किया। अब ये केसिन प्रोटीन कोगुलेट होगा, कोगुलेट मतलब वो ये जमेगा, ठीक है ना, ये पार्शियली डाइजेस्ट होगा, अब इसको कर्ड बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन आपको ये याद रखना है, ये मिल्क और कर्ड में जब कन्वर्ट होता है, क्या ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज? जोर से क्यों? केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होती है। कर्ड अब वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब हमें कर्ड क्यों चाहिए? याद रखना, नीट में क्वेश्चन आया था कि कर्ड में ऐसा क्या आता है? कर्ड में एक विटामिन आता है, दैट इज कॉल्ड विटामिन B12। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है, याद रखेंगे आप, जो हमें कब मिलता है? कर्ड के दौरान मिलता है। कब? जब मिल्क। विटामिन B12 क्या आता है? सर हमें ये क्यों चाहिए? हमें ये क्यों चाहिए? इसका काम इतना है कि ये ब्लड को बनाने में, आरबीसी है ना, उसको बनाने में, इसके बाद विटामिन B12 किसको? नर्व अगर डैमेज होगी, यमिस बैक पेन ऐसा पॉइंट किन कमरस पेन तथा शियाटिका, यमिस ये पॉइंट डिस्क पेन वसा, डिस्क पेन जिसको होगी, जिसको वर्टिब्रल कॉलम में जो नर्व पेन होगी, स्पाइनल पेन होगी, उसको आप ट्रीट करना, उसको बोलना आप कर्ड खाओ। कर्ड में कौन सा विटामिन होता है? और जब वो डॉक्टर के पास होता है ना, उसको वो देता है विटामिन B12। क्या देता है? हालांकि विटामिन B12 कहां पे, किसके पास होता है? इसीलिए वेजिटेरियन को खाना चाहिए कौन सा बेटा? कर्ड। ठीक है ना? अब ये नर्व डैमेज को क्या करेगा बेटा? नर्व डैमेज को क्या करेगा? ट्रीट। क्या करेगा? किसका काम? किसका काम? कर्ड का काम, क्योंकि उसमें आता है विटामिन B12। समझ आवा? समझ आया? ओवरऑल इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? जो डिस्कवर की थी लुईस पास्चर ने कब? 1857 में। अब जिसमें फर्मेंटेशन होती है, जिसमें शराब बनते हैं, उसको बोलते हैं फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं? नाउ इसको क्यों बोलते हैं सर फर्मेंटेशन? क्या मैंने ये नहीं बोला है फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो लैक्टिक एसिड भी होता है? कर्ड फॉर्मेशन को इसीलिए बोलते हैं फर्मेंटेशन, क्योंकि इसके दौरान कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। समझ तो रहा? कोई आपको बोलेगा क्या कर्ड फॉर्मेशन फर्मेंटेशन कहलाता है? आप बोलना फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड, जो हमें मसल फटीग कराता है, मस्कुलर क्रैम्प, स्कोरी साइकिल जो उसको खत्म करता है। आप खुद बोलना, इसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। यस सर, बिकॉज इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक। कहां पे लैक्टोबैसिलस मिलता है बेटा? वजाइना में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वजाइना में। इसीलिए वजाइना की जो उसका जो एनवायरनमेंट है, अंदर जो माहौल है, वो क्या है? एसिडिक। उसका नेचर कैसा होगा? एनवायरनमेंट कैसा होगा? एसिडिक। क्या वो फीमेल के लिए ठीक होता है? यस सर, वो उसको प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। किससे? क्लियर हुआ? कर्ड फॉर्मेशन हुआ? क्लियर?